देखो, हम जो है अब यूरिक एसिड के टॉपिक को जारी रखे हुए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर या खून के अंदर बढ़ा हुआ, इसको हम कम कैसे किया जा सकता है। अगर गाउट का यानी इस गंठिए का शदीद अटैक है तो सोजन, दर्द, इसको ख़त्म करने वाली मखसूस अद्वियात होती हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है वो पानी का इस्तेमाल है। पानी का आप कसरत से इस्तेमाल कीजिए जिनको यूरिक एसिड का मसला हो। अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये पेप्सी, कोक वगैरह, ये बिल्कुल बंद कर दें। और पानी, सादा पानी इसका बेहतरीन इलाज है। और कहा यह जाता है कि अमूमन 64 औंस पानी यानी 250 ml का अगर गिलास है तो वो तकरीबन 8 औंस बनते हैं। तकरीबन 30 ml का 1 औंस होता है, जिसका मतलब है कि एक गिलास में हमें 8 औंस मिलते हैं। तो हमें 8 से 10 गिलास जो है ना वो हमें रोज़ाना इस्तेमाल करने चाहिए। फिर कुछ कुछ मखसूस अद्वियात भी दी जाती हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं। अब हम एहतियात की तरफ आते हैं। चूँकि ये एक दायमी मसला है और पूरा हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है, यानी लंबी मुद्दत की मैनेजमेंट करनी है, तो कुछ अद्वियात तो ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि हमें सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना पड़े। तो वो यूरिक एसिड को डिज़ोल्व करने वाली, यानी उसके क्रिस्टल्स को हल करने वाली अद्वियात होती हैं। और कुछ यूरिक एसिड को कम करने वाली, कुछ हल करने वाली, तो मुख्तलिफ अद्वियात होती हैं। फिर दूसरी बहुत जो अहम तदाबीर है, वज़न कम कीजिए, ऑर्गन मीट जैसे जिगर, गुर्दे, इनका खाना आप ख़त्म कीजिए, मछली कम करें, और फ्रुक्टोज़ वाली जो अद्वियात है उनको आप बिल्कुल ख़त्म कीजिए। इसी तरह ऐसी अशिया जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कीजिए जो हज़रात करते हैं। और अगर शुगर है तो इंसुलिन को मैनेज करें और अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर ऐड करें। फ़ाइबर का मतलब है कि ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ, इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और ज़हनी तनाव इसमें अहम किरदार अदा करता है। बॉडी स्टिफ़ हो जाती है तो कोशिश कीजिए कि ज़हनी तनाव कम हो सके। अब कुछ ग़िज़ाएँ हैं जिसके बारे में मैं ख़ुसूसन डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे दूध है, लो फैट मिल्क और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना वो फ़ायदा देती हैं। वो यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं। और तहकीक से ये देखा गया है कि दूध की प्रोटीन यूरिक एसिड को खारिज करने में मदद देती है। अंडा, ये गाउट वालों के लिए प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है और ये लो इन प्यूरीन्स होती हैं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिकली यूरिक एसिड उन ग़िज़ाओं से जिनमें प्यूरीन ज़्यादा होती है उनसे बनता है। तो अंडे में प्यूरीन की मिकदार कम होती है और इसलिए ये प्रोटीन की एक अच्छा नेमुल बदल है। लीमू, लेमन जूस, ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद देता है और ये यूरिन को अल्कलाइन कर देता है, यानी तेजाबी खसियत ख़त्म करके अल्कलाइन यानी असास की तरफ ले जाता है। और खून की तेजाबियत कम होने से यूरिक एसिड के खारिज होने में मदद मिलती है। चाय, चाय का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, यानी यू कैन टेक टी। अब कौन से फल मुफीद है? केला बहुत ही मुफीद है गाउट के लिए, क्योंकि केले में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करते हैं और खारिज करने में भी मदद करते हैं। सेब, चेरी, इसी तरह ग्रीन टी, कॉफ़ी और सिट्रस फ्रूट मदद देते हैं। चिकन, चिकन की मॉडरेट यानी मुनासिब मिकदार ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। पत्ते वाली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियों के बारे में ख़ासकर पालक, मेथी वगैरह इसलिए मना की जाती है क्योंकि इनमें मिनरल ज़्यादा है। तो चूँकि ऑलरेडी यूरिक एसिड क्रिस्टल बॉडी के अंदर बन रहा है तो फिर पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
चावल, डबल रोटी, पास्ता और जो सफ़ेद चावल, ये तहकीक से देखा गया कि ये मददगार साबित होते हैं यूरिक एसिड को कम करने में और खारिज करने में। गाजर, खीरा और प्याज, इनका बड़ा अहम रोल है। और प्याज का पानी यूरिक एसिड के लेवल को ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खारिज करने में भी मदद करता है। और फिर अब सेक के बारे में बात कर लेते हैं। गरम सेक करें या ठंडा सेक करें, तो मुनासिब मिकदार में तो ठीक है, लेकिन सेक जब करेंगे और जोड़ में हॉट होगा तो वो सूजन को बढ़ा सकता है। तो कोल्ड स्पॉन्जिंग की जा सकती है। इसी तरह ऑलिव ऑयल बहुत मददगार साबित होता है। ऑलिव ऑयल जो है ये यूरिक एसिड के लेवल को कम भी करता है और ये बहुत मददगार होता है साबित जोड़ों के लिए और पट्ठों के लिए। विटामिन सी, 500 मिलीग्राम विटामिन सी अगर आप रोज़ाना लेते रहे 2-3 माह तक, तो ये यूरिक एसिड की मिकदार को खातिरखा हद तक कम कर देता है। नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, कोई नमक का ज़्यादा इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह होता है। और एक अहम जो मैं इशारा देना चाहूँ कि कैसे पता चल जाता है बाज़ औक़ात के यूरिक एसिड है, बगैर टेस्ट के पेशाब की रंगत में तब्दीली आ जाती है, थोड़ा सा वो सुर्खी माइल या ऑरेंज माइल हो जाता है। और फ़ौरन जब आपको ऑरेंज या रेडिश पेशाब आए तो आपको फ़ौरन इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया होगा। ग्रीन टी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। अब नुकसानदेह जो चीज़ें हैं, नुकसानदेह जो फल हैं, ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और ऐसे कुदरती फल जिनमें मीठा जूस होता है, वे गाउट का शदीद अटैक कर सकते हैं। तो ये यूरिक एसिड के बारे में गुजारिशात थी, ताकि यूरिक एसिड होता क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। आई होप कि ये आपको आपकी मालूमात में इजाफा होगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।